कुल सरकार का वास्तविक रूप देखा नहीं है तो जाप के समय कौन से रूप का ध्यान करें? जो रूप आपके मन में आए भावना कर लो बस। देखा तो किसी ने नहीं, सब पहले ऐसे ध्यान करते हैं और बाद में जब दिखता है फिर ध्यान नहीं करते और फिर ध्यान अपने आप ही आता है। याद नहीं करते फिर याद आती है, वो अलग चीज है सिद्ध अवस्था। साधक को, किसी साधक को पहले भगवान नहीं मिलते, सुन सुन कर ही उनसे प्रेम होता है। तो चित्रों में आपने देखा तो आप श्रृंगार का चिंतन करें। श्रृंगार तो देखा ना आपने, वस्त्र तो देखे ना आपने, साड़ी कैसी होती है, लहंगा कैसा होता, चुनरी कैसा होता, बस उसको राधा रानी पे ओढ़ी देख लो, मत देखो मुख को। तो केस तो देखे ना, केस का चिंतन कर लो, राधा ने जूड़ा देखा, चुटिया देखी, फूल देखे, लगे फूल देख लो, पायल देखा तो चरणों में पायल देख लो, पायल तो देखी ना अपने, बिछिया देखा है तो बिछिया के दर्शन करो, हाथ तो देखे ना अपने जैसे हाथ ही मान लो राधा रानी के, करो दर्शन। सुंदर मेहंदी लगी, मेहंदी देखी तो मेहंदी वाले हाथों के दर्शन कर लो। अंगूठियां देखी तो राधा रानी की उंगली पे अंगूठी है तो अंगूठी देखो। मोर पंख तो देखा ना, ठाकुर जी के सिर पे मोर पंख है उसको देख लो। गाय तो देखिए ना, ठाकुर जी गैया चरा रहे, गैया को देख लो। वृक्ष तो देखे ना, कदम के वृक्ष पे ठाकुर जी बैठे हैं, कदम के वृक्ष के नीचे खड़े बंसी बजा रहे हैं, कदम के वृक्ष को देखो। फूल तो देखे ना अपने, फूलों के हाथ ठाकुर जी के गले में, वो देख लो। अगर माले मुख नहीं देखता, तुमको मुख से परहेज है कि जब देखा ही नहीं तो जो जो चीजें देखी उनका तो ध्यान कर लो। बाकी ऐसा नहीं है, आंखें भी आप बिल्कुल देख सकते हैं, एक एक चीज पलक झपकते सब देख सकते हैं। और नहीं कुछ हो रहा, बांके बिहारी के तो दर्शन किए ना, बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो आंख बंद करके। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा रानी बरसाने में, इन्हीं के दर्शन कर लो। गिरिराज गोवर्धन तो देखा ना, उन्हीं का चिंतन कर लो आंख बंद करके। जमुना जी का चिंतन कर लो, दूर से चिंतन कर लो। अगर आपको शकल से ज्यादा लग रहा कि कैसे ध्यान करूं, मैंने देखा ही नहीं, तो दूर से दर्शन कर लो। दूर से वैसी शक्लें दिखती नहीं। सोचो ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ नहा रहे, तुम आधा किलोमीटर दूर से देख लो, तुमको शक्ल नहीं दिखाई दे रही, देख लो ओ दूर ठाकुर जी नहा रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। इतने तो उपाय, ये सब बहानेबाजी है, आप करेंगे तो सब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मैं युगल नाम की 16 माला करती हूँ, कृपया 64 माला का नियम दीजिए। बहुत बढ़िया, आप युगल नाम की 16 कितनी करते हैं? 16 माला। आप 64 माला का नियम लेना चाहते, बहुत बढ़िया बात, बोल दो आज से मैंने 64 माला का नियम लिया। बहुत अच्छा, अब नियम को निभाना, नियम को तोड़ना नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाले लोगों में भगवत भाव कैसे करें? ऐसे कुविचार वाले लोगों को सही रास्ता कैसे दिखाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। जो सनातन धर्म का उपहास करते हैं, कितने लोग नास्तिक हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सबके भीतर भगवान है। भगवान बुराई करके और आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं। हिरण्यकश्यप ने कितनी बुराई की भगवान नारायण की, प्रहलाद ने क्या सुनी नहीं? ऐसा तो है नहीं कि प्रहलाद जी बहरे थे, उनको आवाज नहीं आई कानों में। वो सामने बुराई कर रहा है, नारायण नाम को लेने के लिए मना कर रहा है, विक्रम सिंह को कीर्तन, विक्रम सिंह मीरा को कीर्तन करने के लिए मना कर रहा है। ये तो सब भक्तों को ये सामना करना पड़ता है। तो आप तब भी उनमें भगवत भाव करो, यही भाव करो, क्योंकि भगवत भाव का सीधा सीधा अर्थ है कि उनके भीतर भी भगवान है, उनको सत्ता जो मिल रही है उनकी सत्ता भगवान से ही है, तो वो भी भगवान है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा भाव करो। कोई तुम्हारी माला की बुराई कर रहा है तो ये कहो कि मेरे ठाकुर जी हैं, माला की बुराई करके मैंने जो अब तक सत्संग में माला की महिमा सुनी है ना, अब ठाकुर जी ठोक ठोक के बजा बजा के देख रहे हैं कि सत्संग की में जो माला की महिमा सुनी है, अब मेरे ठाकुर जी माला की बुराई करके मेरी परीक्षा कर रहे हैं कि सत्संग में जो माला की प्रशंसा सुनी, इनका कितना विश्वास है माला में, कितनी निष्ठा है माला में। यदि कोई श्री कृष्ण की बुराई करता तो ये भाव करो ये भी श्री कृष्ण है, भगवान खुद बुराई कर रहे हैं अपनी, मेरी परीक्षा लेने के लिए कि सत्संग में इसको सुनाया गया था श्री कृष्ण की महिमा, अब ये उस महिमा पे कितना विश्वास करता है। तो ऐसा भाव कर लिया करो। कोई भी जब सनातन धर्म की बुराई करे, ये सोचा करो मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अरे स्वयं श्री कृष्ण एक गोपी का भेष बना करके सांवली गोपी बन गए और राधा रानी के पास कृष्ण की निंदा करने लगे। अरे तो किस कृष्ण के पीछे पड़ी है, वो कल मुझसे प्रेम करता था, मुझको छोड़कर अब वो किसी और से करने लग गया, वो तो छलिए है, वो तो ये है, वो तो वो है। तो स्वयं श्री कृष्ण गोपी बन करके राधा रानी के पास आकर के और
स्वयं निंदा लगे करने, कृष्ण को मत भजो तो ऐसा है, तो ऐसा है ना। तो इसी प्रकार सोच लो कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं। देखो सप्त ऋषियों ने शंकर जी की बुराई की पार्वती जी के पास आकर, और स्वयं भगवान शिव ने भेजा था कि परीक्षा लो पार्वती की। तो पार्वती की परीक्षा कैसे ली सप्त ऋषियों ने? अरे तुम जिस शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हो उसमें तो शादी की इच्छा ही नहीं है, वो तो बाबा जी बन गए हैं, उसका तो घर बार भी नहीं है, वो तो अनाथ है, उसके तो माता पिता भी नहीं है, और तो जय भस्म लपेटे पड़ा रहता है शमशान में, जटाधारी है, नागों को लपेटने वाला भूत प्रेत उसके संगी साथी, उसके संग रहकर तो क्या जीवन जिएगी, छोड़ो। अब देखो की ना बुराई शंकर जी की पार्वती जी के पास, लेकिन पार्वती जी क्या कहती है कि तजहु ना नारद कर उपदेशु आप कहीं शतबार महेशु। स्वयं शंकर जी भी आके कहें कि जब मैं तुमको नहीं मिलूंगा तब भी जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कमारी। जन्म जन्म मैं तपस्या करती रहूंगी शिव के लिए। शिव मना कर रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा, तब भी मैं शिव को छोड़ूंगी नहीं, उनके लिए तपस्या करती रहूंगी। किस न किसी जन्म में मानेंगे, ना माने तो जन्म कोटि माने करोड़ों जन्म तक भी मैं शंकर जी को चाहूंगी, उनकी तपस्या करूंगी, चाहे शंकर जी मना करते रहें। तो ऐसी भगवान परीक्षा लेते हैं। जो भी तुम्हारे धर्म की, स्नातन धर्म की बुराई करते हैं, परीक्षा हो रही है, आप परीक्षा में सफल होंगे। सत्संग सुनते रहो, उनको कहने दो जो कह रहे हैं, उनके भीतर भी ठाकुर जी हैं और एक माया का, प्रकृति का खेल चल रहा है। कारण क्या? क्योंकि ये भी भगवान का विधान है। सनातन धर्म के लोग बुराई कर रहे हैं, ये भी मेरे ठाकुर जी का विधान। कैसे? ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। तो कलयुग में जैसा जैसा होता है वो हो गई, ये भगवान का विधान है। ये कलयुग में ऐसा होना है और वो हो रहा है। कलयुग है, ये कलयुग का खेल है और कलयुग भगवान का खेल है ना। कली का दोष ये न दोष किसी का, कली का धर्म ना दोष किसी का, किसी का कोई दोष नहीं। कलयुग में ऐसा होता है। जो संतों का संग नहीं करते, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, जिनके अंदर इतनी ऊंची आस्था नहीं है, तो फिर बुराई ही तो करेंगे ना। तो अंगूर मिले नहीं लोमड़ी को, तो अंत में तो अंगूरों को खट्टा ही कहेगी ना वो। तो वो स्नान धर्म को नहीं जानते, उनको लाभ नहीं मिला, वो संतों का संग नहीं करते, इसलिए उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। कोई बात नहीं, खट्टे हैं तो दूर रहे अंगूर से, हमको तो मीठे लग रहे हैं, हम तो अंगूर खाएं। ये थोड़ी कि लोमड़ी ने कह दिया अंगूर खट्टे तो अंगूर खाना छोड़ दोगे। तो कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कह रहा है, उनके अंदर भगवत भाव मानो। मेरे प्रभु का विधान है, उनके भीतर भी मेरे भगवान है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान ये कलयुग का तांडव चला रहे हैं। कलयुग में तो कलयुग की तरह, सतयुग में सतयुग की तरह लोग होंगे, त्रेतायुग में त्रेतायुग जैसे लोग होंगे और कलयुग में कलयुग जैसे होंगे। इसलिए प्रभु का विधान से कलयुग आया है और कलयुग 4,32,000 साल तक अपना नाटक खेलेगा। कलयुग अपना काम करे, नास्तिक लोग अपना काम करें और तुम अपना काम करो। भक्ति करो, भगाव अपना सबके साथ रखो।